हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का पहला मैसेज आपके पार्टनर के साइड से किसी के डेथ की न्यूज़ आ सकती है, तो आप उसको कामली कुल्ली हैंडल करें। ओके। और आपके ब्रदर से जो रिश्ते खटपट हो गए थे, ब्रदर या फ्रेंड, उसमें हार्मनी की एनर्जी आ रही है। किसी पर्टिकुलर की मैसेज भी हो सकते हैं। जिसके भी मैसेज होते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट करें और मैसेज बॉक्स में आकर इसका आंसर करें कि किसके मैसेज हैं। ठीक है। एक चीज़ मुझे और बताई जा रही है जिसकी नॉलेज मैं आपको दूं। मुझे ये मैसेज है इसलिए आई हैव टू डिलीवर। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में वेद और पुराण लिखे गए हैं। संस्कृत हमेशा से एक वर्शिप की भाषा रही है, लेकिन इस पर किसी एक कम्युनिटी का पेटेंट नहीं है। ऑल्दो अभी हम उसका पेटेंट मानते हैं, ठीक, जो हिंदू रिलीजन या सनातन से हैं उनका पेटेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं था जब ये इवॉल्व किया गया था। और संस्कृत इज़ नॉट अ ओनली अ लैंग्वेज, पहले ये जानिए। आजकल हम फैशन में संस्कृत ना पढ़ते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं, बट ये कोई लैंग्वेज नहीं है जो जिसे सिर्फ बोल चाल की भाषा के लिए इवॉल्व किया गया था। ये आपको समझना होगा। संस्कृत को इवॉल्व करने से पहले संस्कृत के हर एक वर्णमाला पर बहुत रिसर्च हुई थी, और हर एक वर्णमाला फिजिक्स हम सभी ने पढ़ा है 10th तक। अगर आप उसकी एक एक वाइब्रेशन को फिजिक्स में जिस भी यंत्र में या जिस भी इक्विपमेंट में हम वाइब्रेशन को मेज़र करते हैं, उसके शेप साइज़ को देखते हैं, अगर उसमें आप एक एक वर्णमाला को आपकी तरंगे लेंगे तो आप उसमें फाइंड आउट करेंगे कि हर एक वर्णमाला की तरंग अलग शेप में बन के आती है, और वो हमारे माइंड बॉडी सोल पर अलग तरह की इम्पैक्ट करती है। और ये जो वर्णमाला की एक एक तरंग है, ये ब्रह्मांड के अलग अलग तरंगों से उठाकर बनाई गई है, तो यूं ही नहीं बना दिया गया है। ये एक मैसेज है। दूसरा एक ये चीज़ कि जब हम आजकल बच्चों के नाम लिख रखते हैं तो बहुत फैंसी नाम रखने का कल्चर हो गया है। देखिए, नाम कोई आपके स्टेटस का सिंबल नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस पर्सन का नाम रखा जाता है वो नाम अपना कभी नहीं बुलाता है। अगेन, यहाँ नाम से हम कुछ पुकार रहे होते हैं, कुछ तरंगे जनरेट कर रहे होते हैं, और वो तरंगे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए पहले प्रॉपर नामकरण संस्कार होते थे, मगर अब चूँकि बच्चे के बर्थ के साथ ही उसके नाम रजिस्टर करने होते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत फैंसी फैंसी नाम उठा कर रखते हैं। अगर आप नाम रख रहे हैं तो प्लीज़ केयरफुल हो जाएं। इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ यहाँ अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता था उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ये यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। पॉजिटिव बने रहें प्लीज़। 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, आज कार्ड की शुरुआत ही आर्कएंजल मेटाट्रॉन के एंट्री के साथ हुई है। देखिए, आपके जो इंट्यूशंस हो रहे हैं, तो आपको अपने इंट्यूशंस पे फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। अपने इंट्यूशन की भाषा सुनने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स जो हैं, डिवाइन रिलम जो है, आपके लाइफ को एक बैलेंसिंग पार्ट पर ले जाने के लिए काम कर रही है। तो आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। इंट्यूशन को इल्यूज़न की चीज़ों पे नहीं डालना है। जिन चीज़ों से आप वॉक अवे हो रहे हैं, अभी ज़रूरत है तो वॉक अवे हो जाइए, क्योंकि आगे का पाथ आपका है। पीछे की चीज़ों पर पलट कर देखने से अपने आप को सौरों की सिचुएशन में नहीं डालना है। और आपको कैसे बढ़ना है, इसकी क्लैरिटी आपको एवरी दी जा रही है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, तो आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसको ध्यान से क्रिएट करें। हाँ,
एंजाइटी क्लियर, आपको अपने अटैचमेंट को छोड़ने में एंजाइटी महसूस हो रही है। आप किसी चीज़ से इतने अटैच हो गए हैं, किसी रिश्ते से, किसी पर्सन से, किसी इमोशन से, आपको उसको छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोड़ना ना पड़े और काम अपने आप हो जाए। देखो, परिवर्तन चाहते हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और ऑल्दो आपको इसकी इंट्यूशंस, इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैसेजेज आपको बार बार दिए जा रहे हैं, आपको पता है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को केयरफुली सुने। कौन पर्सन है प्लीज़ बताएं, कौन पर्सन है प्लीज़। अपने इंट्यूशन को इल्यूजन समझ कर क्यों टाल रहे हैं प्लीज़। हाँ, आप अपने लाइफ को मैजिकली चेंज करना चाहते हैं, दैट इज़ राइट, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट की वजह से एंजाइटी में आ रहे हैं और इसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको अपना इमोशनल अटैचमेंट साइड करके अपने एक्शंस को परफॉर्म करना होगा। बहुत सोच चुके हैं आप, बहुत सोच चुके हैं, ठीक। इल्यूजन को हटाकर इंट्यूशन से आ रही है चीज़ों पर, उस पर ध्यान दीजिए और उस पर एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं ना, उस पर तरह तरह के थॉट प्रोसेस से ना आप अलग अलग तरह के लॉजिक जनरेट करके चाह रहे हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं चीज़ें वैसी ही हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि क्या सच है क्या झूठ है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके आपकी इंट्यूशन बता रही है। आपको ये भी पता है कि सक्सेस इस बाउंड्री के बाहर है। आगे की दुनिया आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप जिस अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं ना, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। देखो, इसमें कोई मदद आपकी नहीं कर सकता, मैं बता दे रही हूँ। इसमें अगर कोई मदद आपकी कर सकता है तो वो आप खुद हैं, खुद हैं। अपने मैजिशियन की एनर्जी का उपयोग करने का वक्त है, उसका उपयोग करें। आप जो अपने हाथ से मैजिक दूसरों के जीवन में अभी तक क्रिएट करते रहे थे, अब वो मैजिक खुद आपके जीवन में क्रिएट करने की ज़रूरत है और ये आप ही कर सकते हैं। ये मैसेज है स्ट्रेट इस रीडिंग का। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। देखिए, आपने बहुत मेहनत करके अपने चक्रा की हीलिंग की है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई थी। अब जाकर हर चीज़ में हार्मनी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को सेल्फ एनर्जी में डाला, सेल्फ लव की एनर्जी में डाला, अपने कॉन्फिडेंस को रिकलेक्ट किया और जब आप यहाँ खड़े हुए हैं तब आपके लाइफ में लव की एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जी का जो बैंक आपको महसूस नहीं हो रहा था वो महसूस करने लगे हैं। तो फिर देरी किस बात की। मैजिशियन है भाई, आप क्रिएट कीजिए मैजिक अपनी लाइफ में। लीजिए हॉस्टैलिटी, अपने लिए बढ़िए आगे। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर वो चीज़ आपको दे दी गई है, वो सारे वीपन्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं जिससे आप भविष्य में सारी चीज़ों को साइड कर सकें। इंग यांग। देखिए, आपकी ये एनर्जी मैं लेती हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जी अटैचमेंट की वजह से और मैं ये कार्ड भी यहाँ रखती हूँ, ठीक है। अटैचमेंट की वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। क्लियरली बोलूँ, अटैचमेंट की वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। आपके अंदर की यिन यान की ऊर्जा अटैचमेंट की वजह से वो चीज़ नहीं जनरेट कर पा रही है जिसको लेकर आप अपने लाइफ में एज अ मैजिशियन रोल प्ले कर सकें। तो किस में ओवर अटैचमेंट हो रहा है? आपको अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। आपके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चेहरे पर अटैचमेंट का जो मुखौड़ा आपने आसपास बना रखा है ना, यू हैव टू ब्रेक इट। बिना ब्रेक किए आप नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर इसको आप नहीं ब्रेक करेंगे तो आपके अंदर की जो ऊर्जा की बैलेंसिंग हुई थी, किसकी ऊर्जा है वो डिसबैलेंस हो रही है। मैं आपको पहले बता दूं, ये बहुत दिन से चल रहा है और पिंग पोंग की एनर्जी चल रही है किसी की लाइफ में। जिसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं। आपको ये अटैचमेंट छोड़ना ही पड़ेगा। साथ रहते हुए ये अटैचमेंट आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसकी भी है। मैसेज बॉक्स में आप बताएं, आप मैजिशियन बनना चाहते हैं और इस अटैचमेंट के साथ बनना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
मैं क्लियर बता दूं, आपको मैजिशियन तक पहुंचना है, और मैजिशियन तक अगर पहुंचना है तो इस अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना होगा। ये जो आपके अंदर की ऊर्जा की चीज़ों को चेंज किया जा रहा है वो आपके लिए है। आप प्रसाद अब नहीं बांट सकते, जितना बांटना था बांट चुके हैं। अब इस मैजिशियन की एनर्जी में हो करके हॉस्टिलिटी की एक्शन को आपको परफॉर्म करना है खुद के लिए। जब आप खुद के लिए करेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी होगा, ठीक है। आपके सेकंड, कुछ लोगों की लाइफ में सेकंड चक्र की एनर्जी को हिट किया जा रहा है और वो सिर्फ आपकी अटैचमेंट की एनर्जी से हो रही है। देखिए पास्ट में भी अगर ये जो ऊर्जा हिट हुई थी और जिन्होंने अपने थर्ड आई चक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करके उसको हील किया है, वो भी आपकी अटैचमेंट की वजह से ही हिटिंग हुई थी। वो जानते हैं, उन्होंने अपनी अटैचमेंट को छोड़ा है तभी जाके एक्शन को परफॉर्म किया है, और एक्शन को परफॉर्म करते के साथ अपनी एनर्जीज़ की हीलिंग की है। अब उनकी लाइफ में लव लाइफ, उनकी एटलीस्ट लव लाइफ तो बहुत सही चल रही है, जिन्होंने अपने आप पे काम किया है। मैं फ़िनांस के पार्ट पे अभी भी कहूँगी कि फ़िनांस का वो जो लेवल अपनी लाइफ में चाहते हैं अभी नहीं आ रहा है, ट्रू, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए हैं। थोड़ी हताशा है फिर भी लगे हुए हैं। वो दिन रात सोच रहे हैं कि अब इस एक्शन में आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ कि नया। आप लगे रहो काइंड ऑफ मुन्ना भाई काइंड ऑफ, ठीक है, लगे रहो, करते जाओ, क्योंकि यही चीज़ आपको मैजिशियन की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरी जो ओवर अटैचमेंट की एनर्जी में है उनको मैं बोल दूं, अगर ऐसे ही आप अटैचमेंट की एनर्जी में रहेंगे तो आपके अंदर की यिंग यान की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाएगी, और इसका सीधा नुकसान आपको होगा। आप बनना चाहते हैं मैजिशियन, मेरा प्यार लौट आए, मेरे प्यार मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, लेकिन आप अपना अटैचमेंट नहीं छोड़ना चाहते। आप अटैचमेंट अपना छोड़ो तो यार, भागते भागते आएगा अगर वही पर्सन आपको चाहिए अपनी लाइफ में तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वही पर्सन लाइफ में चाहते हो तो आपको क्या लगता है कि जो एक बार आपको धोखा दे सकता है दोबारा नहीं देगा? फिर आप रहोगे। अगर आप वो पर्सन से आप मैरिड हैं, शादी है, मैं शादी तोड़ने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में हो, तो पहले तो आपको उस पर्सन से अटैचमेंट तोड़ना होगा। अटैचमेंट हटाइए, अटैचमेंट आपका खुद से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खुद के लिए आपको काम करना है। देखो इन फ्यूचर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको अटैचमेंट खुद से भी तोड़ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको निकलने के लिए तो ये अटैचमेंट आपको तोड़ना होगा। जब ये आप हटाओगे अटैचमेंट तभी आपकी यिंग यान की ऊर्जा बैलेंस होगी। डिसबैलेंस अभी हो रही है, क्लियर है, ये बहुत कम लोगों की एनर्जी हो सकती है, 5% की, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको मैजिशियन बनना है लेकिन अटैचमेंट से नहीं निकलना है, वो निकलना पड़ेगा। मैजिशियन तक पहुँचिए, ये आपका काम है। और जो लोग मैजिशियन तक पहुँच गए हैं उनके लिए एक वार्निंग है, जो अपनी लाइफ में चीज़ें बदल दी हैं, जिन्होंने लव लाइफ जिन्होंने अपनी सही की है और मटेरियल लाइफ की को धीरे धीरे सही करने की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए एक वार्निंग है कि आप अब मैजिशियन की अगर एनर्जी में आए हैं और जो हॉस्टिलिटी आपको मिली है आप उसको डायरेक्शन पे रखें, अटैचमेंट में ना जाएं दोबारा, क्योंकि उनको आपकी तरफ भी अटैचमेंट की ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। और अगर ये ऊर्जाएं बढ़ गई तो फिर से बेड़ियाँ लगेंगी और आपके अंदर की इन यान की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाएगी। ये जिससे मैच कर रही है आज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मैसेज दें, क्योंकि अगर ये चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मंथ आपके लव लाइफ में हार्मनी दे रहा है और फिर इमोशनल फ्लो हो रहा है, तो आपके लिए वार्निंग है, स्टॉप। आपको सिर्फ सागर से उतनी ही नमक निकालना है जितनी आपको ज़रूरत है, पूरा सागर उठाकर नहीं लाना, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ के मैजिशियन खुद हैं। इस एनर्जी को लेते हुए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को बताएं। तो I think you can see the cards are visible for you, okay, चलो ठीक है। देखिए आपने जिन लोगों ने अपने सिक्स सेंस की आवाज़ सुनी थी, थर्ड आई की आवाज़ सुनी थी और उनको अभी भी सुनते रहना है, उनको कहा जा रहा है कि आपने एक्शन लिया था और एक्शन लेकर के आप इमोशनली डिप्रेस होकर रिलेशन से वॉक अवे हुए थे, ठीक है।
अभी आपको चीज़ें रिटर्न मिल रही हैं, रिसीव कीजिए, लेकिन हैंग्ड में मत हो जाइए। अभी आप मैजिशियन की एक एनर्जी में हैं और आपने उस रिलेशनल पार्ट में थोड़ा हैंगिंग की सिचुएशन महसूस कर रहे हैं। आप स्टक महसूस कर रहे हैं कि क्या इसके साथ फ्लो करके आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा और हार्मनी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए स्ट्रेट वार्निंग है कि अगर आपने अटैचमेंट को फिर से अपने ऊपर हावी होने दिया तो आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस होगी, और ऊर्जा डिसबैलेंस होने का मतलब आपको पता है, फिर से वो साइकिल रिपीट हो जाएगा। बॉस प्लीज़ मत रिपीट कीजिए, ठीक। अब आपकी हैंगिंगनेस अगर आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए महसूस हो रही है, और देखिए अब शायद ड्रैग भी इसीलिए होंगे कि जब वो पार्टनर लौट कर आ रहा है, आया है या आ रहा है या आ रही है, तो आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली चीज़ें अगर इसके साथ फिर से आगे बढ़ जाऊँ, ये सुधर गया है या सुधर गई है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कौन सुधर गया है नहीं सुधर गई ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपको जो मिला है उससे आपने अपने आप को सुधारा है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। और आपने जिस पार्ट पे अपने आप को सुधार दिया है उस चीज़ को लेकर काम करते जाइए। सामने वाले के सुधरने से या नहीं सुधरने से आपके एक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आज ये स्ट्रेट बोल रही हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर हम ऐसा कर देंगे अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट खींच रहा है आपको क्योंकि उसकी एनर्जी आपको दी जा रही है, तो मेरे लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक जो मेरा ड्रीम था वो हो जाएगा। अब तो मैं मैजिशियन हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या रही हूँ, तो चीज़ें वैसे। आपके लिए वार्निंग है, स्टॉप। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, तो मैजिशियन की एनर्जी में पहुंचने के लिए जो एक्शंस आपने परफॉर्म किए थे आपको उस पर बने रहना है। देखिए एकदम क्लियर मैसेज है आज, जो आपके अगर लव लाइफ में कन्फ्यूजन है तो आपको मैं क्लियर कह दूँ। और जिनकी सिचुएशन अपने लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और वो अटैचमेंट में बंध के चाहते हैं, तो साफ बोल दूँ, नहीं होगा। ये अटैचमेंट सिर्फ आपके अंदर की एनर्जी को डिसबैलेंस कर देगा। ओके, आपको अगर अपनी लाइफ में लव लाइफ को ही बैलेंस करना है तो आपको सबसे पहले मैजिशियन की एनर्जी में जाना होगा। और मैजिशियन की एनर्जी में जाने का मतलब है कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना है। सामने वाले के अटैचमेंट में नहीं रहना है, उस अटैचमेंट को निकाल कर फेंक देना है। अगर ये बना रहा तो आपकी लुटिया डूबेगी, मैं क्लियर बताती हूँ, और कुछ नहीं। आप ये एनर्जी चाहते हैं, ये नहीं मिलेगी, ये सिर्फ छलावा हो जाएगी कुछ वक्त के लिए, आपको दिखावे के लिए। इसकी एस्टेब्लिशमेंट अपनी लाइफ में चाहते हैं तो पहले सेल्फ लव पे बने रहें, बाय हुक एंड बाय क्रुक। क्लियर? आपको अगर हैंगिंगनेस महसूस हो रही है कि सामने वाला ऐसे बिहेव कर रहा है, इतना अच्छा हो गया तो मुझे भी बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ना आपको भैया। गिरगिट रंग हमेशा बदलता है, ये आप जानिए, ठीक है। आपको उस रंग के बारे में भी नहीं सोचना है, उस गिरगिट के बारे में भी नहीं सोचना है, आपको अपने आप के बारे में सोचना है। आपको जो शस्त्र दिए गए हैं, आपको जो वॉरियर बनाए गए हैं, वो आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को सही करने के लिए बनाए गए हैं। उसको आप दूसरों को परोस कर खाना खिलाने के लिए अभी नहीं बनाए गए हैं। खाना खाने वाले को का हाजमा तो इतना हो जाने दीजिए कि आपकी परोसी की चीज़ वो खा सके, राइट। उसका हाजमा अभी ख़राब है, ठीक। तो अभी मेडिसिन चल रहा है, चलने दीजिए। आप अगर ट्रैप महसूस कर रहे हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आपके पास पावर है, यो अपनी इनर पावर जो है उसको कलेक्ट कीजिए और सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से सोचिए। एंगल मैंने बता दिया आपको, अब आप इस पॉइंट से सोचिए, क्योंकि आप इस पॉइंट को आपने बेयर किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। ओके, आपने जो चीज़ें डिस्कवर की हैं अपने आप के अंदर, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप वो इम्प्लीमेंट कीजिए क्लियर प्लानिंग के साथ। अपने की गई डिस्कवरी को अपने ही पास नहीं रखे रहना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इस्टेब्लिश करने के लिए आपको प्री प्रोसीडिंग का जो काम था वो आपने कर दिया है। अब आगे की एक्शन परफॉर्मेंस का काम है, अब उसको आपको करना है।
आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसकी प्रोग्रेस करते जाइए, मगर फिर वही बात है यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना, बिना डिस्क्लोज़ के, क्योंकि मैजिशियन जो होता है ना वो अभी कभी भी अपने तुर्क के पत्ते खोलता नहीं है लास्ट मोमेंट तक। पूरी मैजिक दिखाता है लेकिन अपनी चीज़ें अपने अंदर ही रखता है। आपको अपनी लाइफ में यही रोल प्ले करना है। आप सब कुछ कीजिए लेकिन आपको अपनी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करनी, क्या कैसे ये वो नहीं। खामोशी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है आपको। आपका जो गोल है वो लक्ष्य है, उस पर टिके रहिए बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, ठीक है। आप जिस अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप से वॉक अवे हुए थे, जिस करियर को आपने छोड़ दिया था, घर छोड़ा, प्रोजेक्ट छोड़े, जो पेन और ये डिसअपॉइंटमेंट आपने बेयर किया, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस, रिकलेक्ट योर एनर्जी एंड टर्न बैक एंड चेक। आप अभी जो ऑप्शंस ले रहे हैं और जिसमें हार्डशिप आप दे रहे हैं उसमें भी आप जगल कर रहे हैं। ये काम से रिलेटेड मैसेज है। आप मैजिशियन की ओर जाए उस काम में भी चाहते हैं, उस करियर पाथ में भी चाहते हैं, तो आपको बता दूं आपने जो हार्डवर्क दिया है, उस हार्डवर्क के देने के बाद लास्ट 8 महीने से ज़बरदस्त हार्डवर्क दे रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद भी आप जगल कर रहे हैं। 2 महीने से पिंग पोंग की सिचुएशन में हैं, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, ये सक जाएं वैसे जाएं। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो हार्डवर्क किया है वो हार्डवर्क तो रंग लाएगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने अपना हार्डवर्क तो किया है लेकिन उस अपने हार्डवर्क को करने से पहले किसी की उस पर बलि चढ़ा दी थी, और वो बलि आपकी सक्सेस को रोक रही है। वो डिवाइन रिलम में एक लीगल मैटर हो गया है, ठीक है। उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकती है, बहुत स्पेसिफिक मैं कह रही हूँ कि किसी की शायद पूरी डिवोशन, पूरे समर्पण को आपने साइड कर दिया और अपनी इच्छा, अपनी बेनिफिट के लिए उसको ले लिया। ये चीज़ें आपको बहुत गड़बड़ करेंगे। देखिए फिनांस से रिलेटेड है, बहुत कम लोगों का है। आपको कहा जा रहा है कि आप उस पार्ट को थोड़ा सेटल कर दीजिए। अगर आपने किसी की इतना कर्ज उधार लिए हैं किसी की एनर्जी में, तो उस एनर्जी को थोड़ा सेटल कीजिए। और अगर आप इसी पार्ट पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो जैसे ही आप उसके सेटलमेंट करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आजकल आप जगलिंग के सिचुएशन में हो जा रहे हैं। कूल हो जाइए थोड़ा, ओके। इंटेलिजेंट और ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ को परफॉर्म कीजिए। किसी ने शायद आपको ऊपर उठाने के लिए ना अपने आप को सीढ़ी बना दी, और जो बहुत कैपेबल पर्सन था आपने फिर उसी को आईना दिखाकर ऑप्शन लेकर आगे बढ़ गए हैं। किसने किया है ये? देखिए सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए, इस चीज़ को सेटल कीजिए। आपको पता है आप इस चीज़ को कैसे सेटल कर सकते हैं। इसकी सेटलिंग आप जैसे करेंगे ना आपके लाइफ में जॉय और सेलिब्रेशन आ जाएगा, क्योंकि वो जो पर्सन है उस पर्सन ने भी, या तो आप मेरे व्यूवर हैं या आपके पर्सन हैं जिन्होंने ये एनर्जी दी है आपको, तो मैं बता दूँ ये एनर्जी आ रही है तो मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि जो भी पर्सन सेक्रीफाइस करके आया है, आपको खड़ा किया है या आपने अपने पर्सन को खड़ा किया है, जिसने भी सेक्रीफाइस किया है उस पर्सन ने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, ऑब्स्टिकल को अपने पास से रिमूव करने की एनर्जी रिकलेक्ट करके अपना फोकस कंपोज्ड कर दिया है अपने आप पर, और अपनी एबिलिटी से अपने सक्सेस को अचीव करने में लग गया है या लग गई है। और उसकी लाइफ में अब तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी, जिसको ना आप रोक सकते हैं और ना ही आपके पार्टनर, डिपेंडिंग ऑन कि किसने किसका इस्तेमाल किया कहाँ तक बढ़ने के लिए। ये जो भी पर्सन है, आप हों या आपके पार्टनर हों, अगर वो उन पे ये प्रॉब्लम हुई है तो अब वो मैजिशियन की एनर्जी में अपनी लाइफ में जा रहे हैं। और मैजिशियन जब अपनी फुल एनर्जी में आता है तो अपने तुर्क के पत्ते अपने साथ अंदर रख के एक्शन परफॉर्मेंस शुरू कर देता है।
आपके पर्सन हो या आप हो, प्यार से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और प्यार ले रहे हैं। ये दो आज थोड़ी पर्सन की भी एनर्जी मिक्स हो गई है लास्ट में, सॉरी। तो आपको ये बता दूं, अगर आपने किसी से सेक्रीफाइस करा दिया है जीवन में, या आपने कराया है, आपके पर्सन ने कराया है, तो बिना उस डेप्थ को क्लियर किए जो सेकंड पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है वो नहीं मिलेगा। इमोशनल बैलेंसिंग तो हो ही रही है। अगर मेरे व्यूअर पीछे हैं तो व्यूअर की, या आपके पार्टनर पीछे हैं तो आपके पार्टनर की। और ये इमोशनल बैलेंसिंग होने के साथ उनके जीवन में सक्सेस की रफ्तार बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियल कंस्ट्रेंट बना आपकी लाइफ में, या आपने किसी की लाइफ में बनाया, अब उस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है, दी जा चुकी है कि अब वो नेक्स्ट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी है। अब एज अ पर्सन जो मैजिशियन की एनर्जी में आ चुका है, किसी से प्यार की भीख ना मांग रहा है और ना ही मांगेगा क्योंकि उस पर जो मेहर है वो है डिवाइन फेमिनाइन की। और वो इस एनर्जी में आने से पहले, आने के लिए उसने बहुत मेहनत की है खुद पर, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। और उस पर्सन की, चाहे ये एनर्जी आपकी है, आपके पर्सन की है, अब ये एनर्जी रंग लाने वाली है, क्योंकि वो पर्सन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो गया है। और अब वो प्यार की भी किसी से ना मांग रहा है ना मांग रही है, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन, क्योंकि अब अपना सेल्फ लव की एनर्जी में वो रहते हुए अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, कटिबद्ध हो गया है। उसने ये समझ लिया कि मुझे यही करना है, यही करना है। और यहाँ पे आज की रीडिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आई है, जो लोग इमोशनली ड्रैग होकर अटैचमेंट में अगर करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो जाएगा, तो वार्निंग है, नहीं होगा। आपकी ऊर्जा फिर से डिसबैलेंस हो जाएगी और चक्रा रिपीट हो जाएंगे। लेकिन जिस भी पर्सन का इस्तेमाल हुआ था और उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है, अपने चक्रों की हीलिंग की है और अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में ला के खड़ा किया है, उनके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी का स्ट्रेंथ बढ़ा है, वो एनर्जी उनके अंदर के लव एनर्जी की हीलिंग के साथ, इमोशनल बैलेंसिंग के साथ, फिनेंशियल बैलेंसिंग को बढ़ाएगी। उसकी एनर्जी को अब कोई रोक नहीं सकता है। तो अब जो भी हैं, और हाँ, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, 3 तरह की एनर्जी है बता दे रहे हैं, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में डालना चाहते हैं, तो नहीं होगा। अगर आपने इस्तेमाल किया है और आपके पार्टनर इस्तेमाल हुए हैं, तो आपके पार्टनर अभी मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं। उनकी लाइफ में वो एज अ सक्सेस की रफ्तार बढ़ेगी और वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अपने डेप्थ पहले उनको क्लियर करने होंगे, फिर आपकी चीज़ें आगे सक्सेस की तरफ जाएगी। आपकी डेप्थ ही उस चीज़ को स्टॉक कर रही है। प्यार प्यार का नाम लेकर अब कोई किसी को ट्रैप नहीं कर सकता है, कम्युनिटी का बहाना दे करके भी नहीं कर सकता है। रिलेशनल ये कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी ये कहती है, कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला। इंसाफ की घड़ी है भैया, अब इंसाफ होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, या तो आप करें या तो आपके पार्टनर, करना ही होगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। प्यार से लपेट कर चीज़ें नहीं करा सकते आप, क्योंकि जो भी पर्सन बेयरिंग की सिचुएशन में रहा है, वह द सन की और ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस की एनर्जी में एंट्री उसकी होगी। ये फ्यूचर भी आया है, तो जिसकी जैसी चीज़ें रही हैं आप देख लें। अगर आपने गलती से अपनी सक्सेस के लिए किसी का इस्तेमाल किया है, तो यू हैव टू फुल सरेंडर टूवर्ड्स द गॉड, टेम्पल पाथ पकड़ना होगा। और देखिए, माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन आपको कर्जा अपना चुकाना पड़ेगा। आप मैजिशियन की एनर्जी में आना चाहते हैं, मैजिशियन की एनर्जी आप जानते हैं, तो एक मैजिशियन जिस एनर्जी में होता है वो क्या क्या कर सकता है, आपको ये भी समझ में अब आता होगा। क्योंकि अगर आप खुद मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं, पास्ट में इस्तेमाल हुए हैं, तो नाउ इज़ योर टर्न। ओके, टेक द बॉल
और हिट द विकेट। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। और अगर आप मेरे व्यूअर्स मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं तो इस एनर्जी को बनाए रखें और इसमें अपने आगे के काम को अंजाम तक पहुँचाएँ। चलिए, अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उनको लेकर आगे बढ़ते रहिए। कमेंट ज़रूर करें, मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।